एवरीवन, आज हमारा जियोग्राफी का चैप्टर 3 है, तीसरा है। इसका चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। हमारी पृथ्वी गतियाँ करती हैं। किस प्रकार करती हैं? पृथ्वी की गतियाँ दो टाइप की होती हैं, जैसे घूर्णन और प्रक्रमण। घूर्णन ये अपने अक्ष पर होता है। घूर्णन ये प्रक्रमण सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है हमारी पृथ्वी। तो आप लोग देख लीजिए इस तरीके से परिक्रमण, ये जो सूर्य के चारों ओर हमारी पृथ्वी अर्थ जो है चक्कर लगाती है सूर्य के चारों ओर। जब ये घूमती है तो मौसम में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। ये परिक्रमण 365 दिन और जो लगभग 1/4 डे यहाँ पर लगता है। अब हम घूर्णन की बात करें, अपने अक्ष पर ही 23.5 डिग्री ये घूर्णन इसके कारण होता है। दिन रात ये होंगे। अब हम बात करेंगे, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो आप लोगों को पता ही होगा जिसे पृथ्वी की दैनिक गति इसे हम कहते हैं, जब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है मैप। तो इससे प्रीलिम्स में आपके क्वेश्चन बन ही जाते हैं। तो ये आपको ब्रेन में रखना बहुत ये आपके प्रीलिम्स में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है ये मैप। तो आप लोग इसकी आपको ब्रेन में ये फ़ोटो छाप लेनी है। तो आप लोग इसको देख लीजिए और अपनी कॉपी में बना लीजिए और इसको बार बार रिवीजन करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए आप लोग उत्तरी अयनांत की बात होती है और दक्षिणी अयनांत की बात होती है। तो उत्तरी अयनांत में 21 जून, ये दक्षिणी अयनांत की बात होती है तो 22 दिसंबर। यहाँ पर 21 जून 22 दिसंबर ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। आप विषु की बात करें या ये बसंत ऋतु या विषु इसकी बात करें तो ये 21 मार्च 23 सितंबर भी ये हमारे लिए डेट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये यहाँ पर देखेंगे आप, सूर्य बीच में है। जब यहाँ पर अभी हम इसकी डिटेल में बात करेंगे पीछे, तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर दिन रात बराबर होते हैं। विषु या इक्वनॉक्स इसको कहते हैं। यहाँ पर दिन रात बराबर होते हैं। चलिए हम आगे देख लेते हैं। पहले ये प्रदीप्ति व्रत, इसमें दिन रात को विभाजित करने वाला व्रत होता है प्रदीप्ति व्रत। अब हम उत्तर अयनांत की बात करेंगे। 21 जून यहाँ पर हमने अभी बात की है, सूर्य जो है कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। उत्तरी गोलार्ध, इसमें ग्रीष्म ऋतु व सबसे बड़ा दिन तथा दक्षिणी गोलार्ध में विपरीत ये होता है। विषु की बात करें 21 मार्च 23 सितंबर, सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा आपको देखने को मिलेगा। पृथ्वी पर दिन रात की स्थिति ये बराबर होती है, इक्वनॉक्स से जो बात होती है। तो हम 21 मार्च 23 सितंबर इसकी बात करें। 23 सितंबर में उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है, दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होता है। 21 मार्च ये उत्तरी गोलार्ध इसकी बात होती है, बसंत होता है। दक्षिणी गोलार्ध में ये शरद आपको देखने को मिलेगी। तो अब हम आगे नेक्स्ट, ये हमारा अभी जो हमने आपको मैप बताया, ये इसके मीन्स यहाँ पर दिए हुए हैं। एक एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा। उत्तरी गोलार्ध में जब ज़्यादा सूर्य का प्रकाश ऊष्मा प्राप्त करेगा, ज़्यादा गर्मी होगी। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, सन इस तरफ होगा, कर्क रेखा पर ये सीधी रेखाएं आपको ये रेस आपको देखने को मिलेंगी। 21 जून सबसे लंबा दिन होता है, सबसे छोटी रात 21 जून ही को आपको देखने को मिलेगी। उत्तरी अयनांत या समय 16:27 इसकी बात होती है। उत्तरी ध्रुव पर 6 माह का दिन 6 माह की रात आपको, इसका कारण होता है पृथ्वी का अच्छी झुकाव जो 23.5 डिग्री होता है। अब हम दक्षिणी गोलार्ध और जो इसकी बात करेंगे, ज़्यादा उष्मा या प्रकाश आपको देखने को मिलेगा। 22 दिसंबर जो साउथ हेमिस्फीयर होता है, इसमें सबसे बड़ा दिन और रात सबसे छोटी होगी। दक्षिणी अयनांत या विंटर 16:27 इसकी बात होती है। सूर्य की सीधे किरण दक्षिणी गोलार्ध पर ज़्यादा उष्मा प्राप्त होती है। तो आप लोग देख लीजिए, सन इस तरफ होगा और यहाँ पर मकर रेखा पर सीधी रेस आपको देखने को मिलेंगी। इसी को जब सूर्य की सीधी रेखाएं मकर रेखा पर पड़ती हैं और जो इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो विषुव होता है, इसकी हम इक्वनॉक्स इसकी बात करें 21 मार्च 23 सितंबर।
क्योंकि इसका कारण दिया हुआ विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी। इसमें डे और नाइट ये दो बराबर दोनों होंगे। तो ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। ये तो आप लोगों को प्रॉफिट हो रहा है तो आप लोग शेयर करें, क्योंकि आपके जो लाइक हैं या शेयर हैं हमें मोटिवेट करते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और हमारे इसी तरीके के लेक्चर के लिए या कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।